हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइपिंग टेस्ट अभी चल रहा है, लेकिन एक सवाल जो है कई बार कैंडिडेट के द्वारा पूछा जा रहा है। और वो सवाल है दोस्तों कि टाइपिंग में जो की स्ट्रोक्स दिखाए जा रहे हैं अंतिम चरण में, जब आपका सबमिट हो जा रहा है तो ग्रोस की स्ट्रोक्स दिखाया जा रहा है दोस्तों। और उसी को लेकर के ज़्यादा जो है कैंडिडेट परेशान है कि इन्हीं का कहना कि इतने की स्ट्रोक लगाए हैं, क्या मैं पास हो जाऊँगा या फिर फेल हो जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगी, है ना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो TCS का एक प्रोस्पेक्टस है, जिसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल दिखाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का टाइपिंग टेस्ट हो रहा है दोस्तों, इनका 1 नंबर फार्मूला के आधार पर हो रहा है, यानी कि अनरेस्ट्रिक्टेड टेस्ट टाइपिंग टेस्ट हो रहा है। इसमें बताया गया था क्या कि कैंडिडेट विल बी अलाउड टू प्रोसीड with the typing test even if content is typed incorrectly. The incorrect text will be highlighted in red color font in the original text that is displayed in the text box. तो यहाँ पे यही बताया गया था कि आपका हाईलाइटेड होगा ये अनरिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग में, और साथ में रेड आपको दिखाएगा, जो कि ऐसा ही हो रहा है। तो इसी बेस पर दोस्तों ये फार्मूला बना के रखे हुए हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इनको इवेलुएट किया जाएगा, इनका स्पीड और इनकी एक्यूरेसी। तो आइए नीचे जानते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये आ गया एवेल्यूएशन प्रोसीड्यूर। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 2 तरह के बताए हैं, एक अनरिस्ट्रिक्टेड का और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड का। हम लोग को मेन जानना है इसके बारे में दोस्तों। और इन्होंने कहा क्या है कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड बोथ द बिलो मेंशन्ड फार्मूला इन द सिस्टम बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। यानी कि आयोग जो भी हमें निर्देश देंगे उसी के आधार पर इन 2 फार्मूला में से किसी एक फार्मूला को लेकर के हमको आगे चलना होगा। तो फिलहाल ये तो आपको पता है कि ये हाईलाइटेड वाली टाइपिंग हो रही है। तो इसमें फार्मूला नंबर 1 जानते हैं और फार्मूला नंबर 2 जानते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ग्रोस वर्ड पर मिनट की अगर बात करें तो वो होता क्या है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप बाय द कैंडिडेट, यानी टोटल कितने आपने वर्ड्स टाइप किए हैं वो, और वर्ड्स आइडेंटिफाइड बाय द स्प्लिटिंग इन द विथ स्पेस, यानी कि स्पेस के साथ, और इंक्लूड बोथ द करेक्ट एंड इनकरेक्ट बिट्स। तो ये वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन हम लोग का क्या टाइपिंग हो रहा है कि स्ट्रोक पे हो रहा है। तो हम लोग इस फार्मूला को नहीं मानते हैं, क्योंकि इस फार्मूला के आधार पे ये काम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे की स्ट्रोक्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ग्रोस की स्ट्रोक। तो आपको मान के चलना है दोस्तों, ये फार्मूला नंबर 2 ही चलेगा। तो यह फार्मूला नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 2 पे क्या कहा गया कि की स्ट्रोक्स काउंट बाई 5, यानी कि जो आपका ग्रोस वर्ड होने वाला है पर मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको टोटल की स्ट्रोक डिवाइडेड बाई 5 किया जाएगा, यानी कि एक जो वर्ड होगा वो आपको 5 की स्ट्रोक्स के होंगे। ये बात इन्होंने साफ साफ कह दिया है। जैसे कि मान लीजिए 1750 की स्ट्रोक जो बच्चे लगाते हैं और उनको 5 से डिवाइड करेगा तो पता चला 350 शब्द हो रहा है, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उन्होंने ग्रोस स्पीड लगाया है ना। ये ग्रोस स्पीड ही आपको दिखाया जा रहा है आप जब एग्जाम खत्म कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए तो आपको नेट स्पीड की अगर बात करें तो नेट स्पीड कितना दिखा रहा है, तो ग्रोस वर्ड जो है आपका टोटल, उसमें से जो टोटल करेक्टर आपने गलत किए हैं उस करेक्टर बाई डिवाइडेड बाई 5, यानी कि हाफ एरर फुल एरर सभी को जोड़ करके आपको जो 5 से डिवाइड करने पर जो भी आपके वर्ड आएंगे उसको माइनस कर लिया जाएगा और वो नेट स्पीड आएगा। अब बात आती है कि रिजल्ट किसके ऊपर बनता है दोस्तों। रिजल्ट जो है बनता है नेट स्पीड पर ही, ठीक है। यानी नेट स्पीड आपका जितना अच्छा रहेगा और एक्यूरेसी जितना अच्छा रहेगा वो आपको रिजल्ट क्लियर करवा देगी। और एक्यूरेसी के बाद में क्या है दोस्तों, तो एक्यूरेसी सिंपल सा है कि आपका नेट वर्ड पर मिनट कितना है और डिवाइडेड बाई आपका ग्रोस वर्ड पर मिनट और आपका इंटू 100, यानी कि मान के चल सकते हैं दोस्तों कि आपका 34 वर्ड आपने मारे सही और 35 वर्ड जो है आपने टोटल टाइप किए थे, ठीक है ना। तो उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका वो परसेंटेज निकल जाएगा जो एक्यूरेसी बताएगी, है ना। तो ये हो गया दोस्तों आपको जो बेसिक कैलकुलेशन का जो मेथड है वो मैंने बताया। अब बात आती है कि पास कितने कैंडिडेट कैसे करेंगे। तो इसके बारे में आयोग ने तो कुछ ऐसा नहीं निर्देश दिया है, लेकिन इतना मैं जानता हूं दोस्तों कि आपको 1750 की स्ट्रोक से ज़्यादा मिलने का अर्थ यही है कि 100% एक्यूरेसी नहीं है। एक बात कंफर्म सुन लीजिए कि 100% एक्यूरेसी नहीं है। हाँ, लेकिन 1750 यानी कि उससे अधिक, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 1800, 1900 या 2000 के करीब अगर दिया गया है तो इसका अर्थ यही होता है कि आपको 1750 की स्ट्रोक सही होने चाहिए। बाद बाकी आप चाहे जितना भी गलती करिए सब माफ़ रहेगा, लेकिन 1750 की स्ट्रोक्स आपके बिल्कुल सही रहने चाहिए, तभी जाकर के हो सकता है ये रिजल्ट बने। ये मेरे अनुसार मेरा मानना है, और ये आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है या फिर आयोग की तरफ से कुछ और भी हो सकता है, या फिर हो सके आयोग ये भी कर दे कि 1750 जिन्होंने ग्रोस की स्ट्रोक्स लगाए उसमें 10% माफ़ कर दे और उसके बाद रिजल्ट बना। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा
मैटर देने का अर्थ यही होता है दोस्तों कि आपको 1750 करेक्ट लगाने हैं, बाद बाकी आप जितना भी गलती करिए सब माफ़ रहेगा। तो ये था मेरे तरफ से सोच, और आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी था ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।